हेलो दोस्तों, आपका अनुपात समानुपात वाला चैप्टर चल रहा है और हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन करो। जब तक आप रजिस्टर उठाकर पेन से काम नहीं करेंगे बैठकर, तब तक समझ में नहीं आएगा। आप अपने क्वेश्चन सभी करिए, ध्यान से देखिए, फिर उसको रजिस्टर पर करिए, जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे। अब आप देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि लास्ट वीडियो में 25 तक क्वेश्चन हुए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 आपको कराते हैं। 26 में कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक आध क्वेश्चन का जब बोला जाता है तो एक आध क्वेश्चन कम या ज़्यादा बोला जाता है। अभी पीछे मैंने 26 बोला था पिछले पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 25 हुए थे वहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 आपको कराते हैं। आपके सामने बोर्ड पर 26 क्वेश्चन हैं। 26 को देखिए। 2 वाटर स्क्वैश मिक्सचर, यानी कि एक मिक्सचर है, मिश्रण है, उसमें क्या है भाई, पानी है और शरबत है। वाटर स्क्वैश मिक्सचर, द फर्स्ट हैविंग वाटर टू स्क्वैश रेशो है। एक वाटर है, एक स्क्वैश, किसी भी चीज़ का हमने कोई स्क्वैश बना लिया, जैसे पानी में डालते हैं उस चीज़ को डाल शरबत बन जाता है। तो उस मिक्सचर में हमने एक तो डाला क्या, वाटर, और दूसरा क्या डाला, स्क्वैश। वो किसी भी चीज़ का क्या डाला हमने। अब उसमें क्या हुआ, डालने पर अनुपात क्या आता है, तो अनुपात आता है क्या, 4:1, 4:1। चलिए, अब हमने इसमें कहा पानी और शरबत को दो अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 है, यानी कि समझो ध्यान से, पानी और शरबत, यानी कि 2 वाटर स्क्वैश है। पानी और शरबत का अनुपात ए में हमारे पास क्या है, 2 वाटर स्क्वैश है, 2 हैं भाई, 2 तरह के वाटर स्क्वैश हैं, यानी कि 2 बर्तन में अलग अलग रखे हैं। एक का नाम ए रख देते हैं, ए वाटर स्क्वैश है, एक तो एक है और एक बी है। दूसरे का अनुपात क्या है, दूसरे का अनुपात 3:1 है। फिर ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3:1 है। देखो, एक वाटर स्क्वैश यानी कि एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, ये ए है, ये बी है। इस वाले में वाटर और स्क्वैश का रेशो 4:1 है और इसमें 3:1 है। मैंने यही लिखा, एक में 4:1 है और एक में 3:1 है। अब हमें इसने कहा है इस तरह से उनको 1:2 में मिला दिया जाए। उनको किस में मिला दिया जाए, 1:2 में मिला दिया जाए। तो यानी कि इसका एक भाग और इसके 2 भाग, उनको किस में मिलाया हमने, 1:2 में मिलाया। एक बर्तन लिया बड़ा, एक बर्तन लिया और बर्तन में इसमें से इसका जो भी था ये 1 भाग मिलाया और इसका 2 भाग, 1 और 2, इस तरह से मिला दिया गया ये वाला। और मिलाने के बाद इसने पूछा है यहाँ पर वाटर और शरबत का, स्क्वैश का रेशो क्या होगा। देखो, फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। मान ले जाए एक बोतल है हमारे पास ये, और एक बोतल ये है। एक बोतल ए है और एक बोतल बी है। केवल समझने का खेल है, आराम से सवाल हो जाएगा। एक बोतल ए है और एक बोतल बी है। ए में वाटर और स्क्वैश कितना है, 4:1 है। पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण थे जिसमें पानी और शरबत का अनुपात यहाँ पर कितना है, 4:1 है, यहाँ पर 3:1 है। हमने दोनों में से कुछ हिस्सा लिया, इसमें से एक पार्ट लिया। अगर यहाँ से 1 लीटर लेते हैं तो यहाँ से 2 लीटर लेते हैं और इसमें मिला दिया। अब पूछ रहा है कि इसमें, इस बर्तन में जो आया वाटर और स्क्वैश का जो अनुपात होगा वो बताइए। चलो भाई बताते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये इसको मैं समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटो दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी करना है। इसका योग देखिए कितना आ गया, 5, और इसका योग देखिए 4, कितना हुआ, 5 और 4।
हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा 20। यानी कि हम मान लेते हैं कि उसमें कितना है भाई, एक बर्तन है जिसमें 20 लीटर आता है। यानी कि इसका जो योग लिया और जो मैंने तीसरा बर्तन बनाया था इसमें कितना आता है 20 लीटर। एक बर्तन है, मैं लिख देता हूँ, ये लिखने की एग्जाम में आवश्यकता नहीं है। 1 लीटर एक बर्तन है, एक बर्तन जिसकी कैपेसिटी 20 लीटर आता है। यानी कि एक बर्तन है उसकी कैपेसिटी कितनी है 20 लीटर। हम 5 से अगर इसे भाग करें तो 5 से भाग करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 4। इसे भाग करूँ तो क्या आ जाएगा डिवाइड करने पर, यानी कि 20/5, 20/4 करूँ तो कितना आएगा 5। हमने क्या किया, 20 को 5 से डिवाइड किया और 4 आ गया, 4 से 20 को डिवाइड किया 5 आ गया। देखना आप सवाल को, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। 4, इसके कितने भाग हैं, 4 पार्ट, इसके कितने पार्ट हैं 5 पार्ट। यानी कि जो इस बर्तन में हम मिला रहे हैं जिसमें 20 लीटर आता है उसमें इसके कितने पार्ट हैं 4 पार्ट और इसके कितने पार्ट हैं 5 पार्ट। चलिए अब आगे हमें क्या करना है, हमें करना है, यहाँ तक का आपकी समझ में आ गया होगा, एक बार फिर बता देता हूँ। जब हमने एक बर्तन A लिया उसमें वाटर और स्क्वैश 4:1 में था। फिर हमने B लिया, एक बोतल B ली, उसमें वाटर और स्क्वैश 3:1 था। मुझे इन दोनों में से एक बड़े बर्तन में इसमें से भी और इसमें से भी दोनों में से लेकर मिलाना है। इसको टोटल किया 5 आया, इसका टोटल किया 4 आया। मान लिया जाए, हम एक मन में सोच लें ये 5 लीटर की बोतल है, ये 4 लीटर की बोतल है। इसका एलसीएम लिया 20 आया, यानी कि एक हमें बर्तन लेना है बड़ा जिसकी कैपेसिटी 20 लीटर है। तो इसमें से हमने कितना लिया, 5 चौक 20, 4 पार्ट, 4 पंजे 20, 5 पार्ट हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, यानी कि 4:5 में लेना है, ले लिया। कितना हो जाए, कितना चाहता है वह चाहता है उनको 1:2 में मिश्रित किया जाए। हमें किस में करना है, 1:2 में मिलाना है, 1:2 में मिलाना है। चलिए ये वाला 4 और ये वाला 5 ले लिया और हमें उसको किस में मिलाना है, 1:2 में मिलाना है। अब 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, इसी गुना इसमें और इसी गुना इसमें। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। आपका जो आ गया वो 2:5 आ गया। हमारे पास कितना आ गया, 2:5। अब A व B में पानी कितना लेना है, A व B से पानी कितना लेना है और A व B से स्क्वैश कितना लेना है। A + B से वाटर और A + B से स्क्वैश कितना लेना है। अब देखिए A और B में पानी की मात्रा ये है, A और B में पानी की मात्रा ये है, तो हमें यहाँ से किस भाग में लिखना है, 2 और 5 के अनुपात में। तो ये आ जाएगा 4 × 2 + 5 × 3। फिर स्क्वैश की मात्रा यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 × 2 + 1 × 5। आप फिर देख लीजिए हमारे पास क्या आता है, 4 × 2। पानी की मात्रा मैंने लिखा, वाटर कितना लेना है 4 × 2 और 5 × 3, यानी कितना बन जाता है ऊपर 8 और 15 23, और ये कितना बन जाए 5 और 2 7। अब सवाल को फिर पढ़िए। उसने पूछा था पानी और शरबत का अनुपात।
पानी और शरबत का जो अनुपात लेना है हमें, वो कितना लेना है, 23:7। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर एक बार समझ लीजिए, हमारे पास एक बोतल थी ए जिसमें वाटर स्क्वैश 4:1 में था। हमारे पास एक बोतल थी बी, उसमें वाटर स्क्वैश था 3:1। हमें क्या करना है, हमें इनमें से उनको 1:2 में मिलाना है। इन दोनों को हमें 1:2 में मिलाना है और 1:2 में मिलाकर हमें बताना है कि अंतिम जो मिक्सचर बना उसमें पानी और शरबत का अनुपात क्या है। पानी और शरबत का अनुपात देखिए, हमने इसको जोड़ दिया, पानी और शरबत 5 आया और ये कितना आया, 4। एलसीएम लिया 20 आया। आप अपने मन में सोचिए कि एक बर्तन जिसमें 20 लीटर पानी 20 लीटर आता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 लीटर। 5 से भाग किया तो इसमें इसके 4 पार्ट आएंगे और इसके 5 पार्ट आएंगे, तो 4:1, 4:1 आ गया। हमें इनमें से मिलाना कितना है, ये तो मिलाना नहीं, हमें 4 और 5 लेना था, हमें मिलाना है 1:2 में। तो इसका 1 और इसके 2, इसकी 1 से गुना करी 4, इसकी 10, 2:5 आ गया। अब हमारे पास यानी कि वाटर स्क्वैश का हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कितना आ गया, 4, इसके 2 भाग और इसके 5 भाग मिलाने हैं। चलिए, अब ए और बी, इसमें वाटर कितना है, ये वाला है 4 और 3, तो 4 × 2 और 5 × 3 वाटर का हिस्सा आ गया। फिर हमने देखा किसका मिलाना भाई, हमें स्क्वैश का 1 है, तो 1 × 2 और 1 × 5, कुल मिलाकर किस रेशो में मिलाना पड़ेगा, 23:7, यानी कि 23:7 के अनुपात में हमारा अब अंतिम मिश्रण में पानी कितना होगा, 23 होगा और शरबत कितना होगा, 7 होगा। मैं होप करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया 2-3 बार आप देखिए, आपको जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत छोटा बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने बोर्ड पर है। 27 आप पढ़िए। 27 में है द परसेंटेज ऑफ कविता, रजिता और हरिता। 3 है कविता, रजिता और हरिता, आर इन द रेशो 4:7:9, यानी कि कविता रजिता हरिता कुछ भी नाम हो सकते हैं, उनका रेशो है 4:7:9। चलिए, अब ये कहता है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था, 56 था, तो परसेंटेज ज्ञात कीजिए। 8 वर्ष पहले कितना था भाई, 56, तो इसका मीन्स आप ध्यान देना, 8 वर्ष पहले कितना था, 56, तो यहाँ पर उनकी आज की एज देखें हम, आज उनकी एज कितनी है। 8 वर्ष पहले, 8 ईयर बिफोर, 8 ईयर एगो, 8 वर्ष पहले एज, यानी कि एज कितनी थी भाई, एज 8 ईयर एगो पहले, 8 ईयर एगो, तो भैया 56 थी, 8 साल पहले कितनी थी, 56 थी। अब परंतु प्रेजेंट एज कितनी होगी, बट प्रेजेंट एज देखिए, पहले वाले की इन तीनों की 56 थी, तो ए वाला कितना बड़ा होगा, 8 वर्ष, बी भी, ए वाली आर भी कितनी बड़ी, 8 साल, और हर्षिता भी कितनी बड़ी, 8 साल। भाई
ऐसा तो नहीं हो सकता कि 8 साल में केवल एक ही 8 साल बढ़े, तीनों के तीनों 8-8 साल बढ़ेंगे ना। मान ले जाए 3 बच्चे हैं, उनकी एज अभी 2 साल है, एक की 3 साल है, एक की 4 साल है। मैं कहूँ 2 वर्ष बाद उनकी एज कितनी होगी, तो सब में 2-2 जोड़ना पड़ेगा ना। तो तीनों की एज 8 साल पहले 56 वर्ष थी, परंतु प्रेजेंट एज की बात करें तो तीनों में क्या करना पड़ेगा, 8 प्लस करना पड़ेगा। तो इसका मीन्स कितना हो गया, ये कुल मिला के हमारे पास इनकी एज आ गई 60-80। कितनी आ गई, 80 ईयर। अब बात आ गई प्रेजेंट एज कितनी हो गई, प्रेजेंट एज 80 ईयर। सवाल हो गया 80 ईयर। अब देखिए क्या पूछा है। अब उसने पूछा है उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तीनों की वर्तमान आयु पूछी है। अगर इसको हम प्लस करें, ये दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर ये सम कितना आ जाएगा, सम 4 + 7 + 9, 7 और 4 11, 9 20। अब हमें कविता की चाहिए, तो 4/20 इंटू क्या 80। रविता की चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा 7/20 इंटू 80। हमारे पास कितना है ठीक है। और हमारे पास हर्षिता की चाहिए, तो हर्षिता की आ जाएगी 9/20 इंटू 80। हम 20 से काटे 4, 4 चौक 16, 20 से काटे 4 28, 20 से काटे 4, 4 9 36। यानी कि आपके पास कविता, रविता और हर्षिता की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, एक की 16 वर्ष हो जाएगी, एक की आपका आ गया यानी कि यहाँ पे था 4 20, 4 चौक 16, ठीक है। एक की कितनी हो जाएगी 16 वर्ष, और दूसरे की कितनी 28 वर्ष, और तीसरे की कितनी उसने पूछा था हमारे से उनकी, हाँ ठीक है 36 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन था। फिर बता देता हूँ, कुछ करना ही नहीं इसमें। क्वेश्चन में 4 7 9 का रेशो दिया हुआ था, हमें उनकी प्रेजेंट एज 8 साल पहले की दी हुई थी, प्रेजेंट एज चाहिए, तो तीनों में 8-8 साल और जोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर 80 ईयर आ गया। अब आपका 20 इसका सम है, कविता की चाहिए मुझे 4, ऐसे निकाल सकते हैं 20 है तो 80 है, 4 है तो कितनी है। तो हम तीनों की एज अलग अलग फाइंड कर ली। यही हमारा आंसर था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ जे एंड जोए। 2 बच्चे हैं जे एंड जोए, उनका एज का रेशो 5:2 है। सम ऑफ देयर एज 63 है। आफ्टर 9 ईयर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज। देख कितना अच्छा सवाल है। हमें जय और जोए, एक बच्चा जय है और एक है जोए, उनकी एज का रेशो 5 क्या दिया हुआ 7, 5:2। हमें कहा है, क्या कहा है 63, यानी कि उनकी आयु का योग कितना है 63 है। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है। तो देखो हम एक बात देखें, 2 तरीके हैं, हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 तरीके क्या हैं। एक तरीका तो मैं आपको बिल्कुल सीधा बताता हूँ। कैसा तरीका बताता हूँ भाई, उनका एज कितनी है 63 है सम, आप इसका सम निकाल दीजिए। सम कितना हो जाएगा 5 + 2, यानी कि 5 + 2 7। तो इसका मीन्स जो जय है वो कितना है 5/7 इंटू 63, 7 से 9, 9 × 5 = 45। अब
और जोए 2/7 इंटू 63, 9 दूनी 18। परंतु 9 ईयर बाद, यानी कि 9 वर्ष के बाद, आफ्टर 9 ईयर, ये कितना आ जाएगा +9 54 का, और ये कितना आ जाएगा +9 27 का। तो 54 और दूसरी कितनी आई 27। अगर मैं काट दूं तो 2:1 आ जाता है, यानी कि उनकी एज का रेशो क्या आ जाएगा 2:1। हम एक तरीका और कर सकते हैं, एक बार फिर बता दूं। सम कितना आया 7 आया, जोए कितना था 5/7 इंटू 63 45 का, ये कितना था 18 का। 9 वर्ष बाद ये 54 का, ये 27 का, तो 2:1। एक तरीका तो आपके पास ये था। हम एक और तरीका देखें, और 5:2 था, हमने इसको ऐड किया 7, और 7 किसके बराबर आता है 63 के, और 1 किसके बराबर आता है 63/7, यानी कि 9 के। हमें उसने पूछा 9 वर्ष के बाद। 9 वर्ष के बाद एक पार्ट बढ़ रहा है, दोनों में एक एक बढ़ा दीजिए, दोनों में एक एक बढ़ा दीजिए। यहाँ कितना हो जाता 6, और यहाँ कितना हो जाता 3, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, क्या रेशो आ जाता है 2:1। बस 9 वर्ष बाद ही तो कह रहा है, तो यहाँ एक पार्ट हो गया। अगर ये 18 वर्ष बाद कहता तो यहाँ 2 पार्ट, 18 किसके बराबर 2 पार्ट के, दोनों में 2 2 जोड़ देते। तो ये भी तरीका था सिंपल सा, और ये भी सिंपल सा आपका जो आप करते आ रहे हैं वो तरीका तो ये है, और ये वेरी सिंपल है, जिसमें कुछ भी नहीं करना। 7 63 के बराबर है, 1 9 के बराबर है, तो यानी कि हमें 9 वर्ष की ही वृद्धि करनी है, तो हम एक दोनों में जोड़ दें, तो हमारा अनुपात क्या बन जाता है 6:3, यानी कि 2:1। इस तरह से हमारा 28वां क्वेश्चन हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 ले, और ध्यान से समझना 29 क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी ट्रिक है। देखिए आपके सामने है 29 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है 6 year ago the ratio of the age of 2 person P and Q, 2 पर्सन है P और Q, 3:2 थी, यानी कि P और Q की आयु का एज, यानी कि एज का रेशो क्या था 3:2। कब था भाई ये रेशो कब था? P Q का रेशो था ये 6 वर्ष पहले। कब था? 6 वर्ष पहले, 6 year ago, पहले। ध्यान देना क्वेश्चन में, 6 वर्ष पहले। अब इसने कहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। 4 वर्ष बाद, चार वर्ष बाद 8:7 हो जाता है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब उसने पूछा है P की आयु बताइए। हमें क्या बताना है? P की व्हाट इज द P एज, P की एज बतानी है। तो P की आयु बतानी है, यानी कि प्रेजेंट आयु बतानी है उसकी क्या है। चलो भाई, अब हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों में अंतर। देखिए, जब ऐसा सवाल आता है मैंने बता दिया, यहाँ पे अंतर कितना है 1, और यहाँ पर भी अंतर कितना है 1। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा अंतर, 5 का अंतर आ जाता है। यहाँ भी 5 का अंतर आ रहा है। तो 5 का अंतर किसके बराबर है? हमें देखना है 5 का अंतर किसके बराबर है। ध्यान देना, 6 और 4 10 साल हो गए। 6 साल पहले, 4 साल बाद। भाई 5 का अंतर किसके बराबर है? 10 के। 10 कहाँ से आया? 6 + 4, 6 साल पहले और 4 साल बाद। 1 का अंतर आएगा तो किसके बराबर आएगा? 2। 1 का अंतर किसके बराबर आ रहा? 2 के। और किसकी पूछी है? P की। P की आयु, P की क्या है? P की क्या हो जाए? 8 है,
तो कितना हो जाएगा भाई 16। 16 वर्ष होगी, परंतु 8 कब है? 8 है 4 वर्ष बाद। 8 कब है? 8 है 4 वर्ष बाद। ये आयु कब है भाई? 4 वर्ष बाद। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए पी की क्या हो जाएगी? 16 माइनस 4 यानी कि 12 वर्ष। देखिए कितने आसानी से सवाल निकल गया। ऑप्शन देखिए आप, कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन है सेकंड। फिर एक बार बता देता हूँ। उसने कहा था पी और क्यू 2 व्यक्ति हैं, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशो 3:2 था, परंतु 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का रेशो 8:7 हो जाता है। आप बताइए, आप पी की प्रेजेंट एज क्या है? पी की वर्तमान आयु क्या है? चलिए, हमने इस तरह के सवाल में बताया था, इनका अंतर देखिए कितना है, समान है। तो यहाँ पर देखिए कितना अंतर आ रहा है? 5, यहाँ भी 5 का आ रहा है। तो है 5 का जो अंतर है, 6 और 4 10 साल के बराबर, 6 साल पहले और 4 साल बाद में, कुल मिला के 10 साल हो गए। तो यहाँ 10 साल 5 के बराबर है। 1 किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। और भैया 8 4 वर्ष बाद पी कितने का है? 8 का है। 8 किसके बराबर आएगा? 16 के। 2 8 16। तो प्रेजेंट एज पूछा है पी की, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी पी की? 16 में से 4 गया 12 वर्ष। इस तरह से हमारा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये वीडियो पूरी हो जाती है। आगे के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतना तो बनता ही है। थैंक यू।